हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झल्लू भाई की एक अनदर वीडियो, मोस्ट क्रिंजिएस्ट टीवी सीरियल एवर पार्ट 6 झल्लू भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में और पैर में? चोट कैसे आ गई तुम? मेरा काम ही ऐसा है, पेड़ से नारियल तोड़ते वक्त मैं गिर गया था। पेड़ से गिर गया था या किसी छत से? आप छत से कैसे गिरूंगा? नारियल तो पेड़ पे लगते हैं ना। तो भाई लोगों, क्या हालचाल? आ गया तुम्हारा भाई जल्लू भाई फिर से लेके वही वाला शो जिसकी रिक्वेस्ट आती है हर वीडियो में घनघोर। खाओ माँ कसम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आई पसंद तो तुमको ये मेरी कसम वीडियो पे लाइक करके कर देना कमेंट। हम दोनों का साथ रहेगा जन्मों जन्म। अरे वो नहीं रे, भाइयों वाला यार। तो चलो बिना देरी करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई CID एक ऐसी खुजली जिसको बिना खुजाए रहा नहीं जाता और खुजा ले तो सहा नहीं जाता। पतंग। वाह सर वाह। क्या सोच रहे हो भाई, CID वाले पतंग उड़ा रहे हैं? अरे नहीं, अरे असल में ये लोग एक केस सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक दिन रात में ये आदमी कर रहा था फोन पे बात, तभी हो जाती है इसके साथ वारदात। अरे बोलो कुछ। भाई लोगों ध्यान से देखना, इस आदमी के नहीं है कोई आस पास। फिर कैसे हुई है ये वारदात, यही तफ्तीश करने निकल पड़ती है अपनी CID और उसको पता चलता है असल में उड़ने वाली पतंग से दिया गया है इस वारदात को अंजाम। फिर रोज पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगा। फिर उसे मारने के लिए मैंने मांझा बनाना शुरू कर दिया। काली पतंग बनाई, मैं तैयार था साहब। फिर मैंने निर्जर के मोबाइल पे फोन किया, पतंग उड़ाई और उसका गला काट दिया। ना 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 ना, ये मत पूछना कि ये कैसे हो सकता है। अरे ये CID है बे, ये चाहे तो ठंड में इंसान को गर्मी से मार दे, बारिश में इंसानों को प्यासा मार दे और पानी में मछली को डुबा के मार दे यार। बिल्कुल सही कह रहा है भाई पहले का CID तो फिर भी समझ में आता था जब ये किसी और की फोटो तुमको दिखा के पूछते थे। इस आदमी को देखा कर। लेकिन टाइम के साथ साथ इनकी बुद्धि विकसित होने लगी और अब ये तुम्हारी फोटो तुम्हें ही दिखा के पूछते हैं। ये फोटो तुम्हारी? हाँ साहब, मेरी फोटो है। ना ना अभिजीत सर, ये तो ऐश्वर्या है, तुम्हारी है। पानी में रह के फूल गई है। अरे साहब दिख तो रहा है कि ये यही औरत है। अगर तुम्हारे पूछने के बाद मना कर दे तो क्या तुम मान जाओगे? और भाई CID को कोई भी टॉपिक दे दो, उस पर चर्चा कम, इन्वेस्टिगेशन पहले स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखो, अभिजीत को किसी कीड़े ने काट लिया है और उसके बाद CID वाले अभिजीत को डॉक्टर के पास ले जाते हैं एंड डॉक्टर भी लाइक, किस चीज ने काटा अभिजीत को? देखिए, काटा तो किसी जंगली कीड़े नहीं था, लेकिन ये कीड़ा कौन सा था ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर है कि ये कीड़ा था बहुत जहरीला। अब भाई जहरीले तो हमारी इंडस्ट्री में केवल एक ही शख्स है जो कि है मिथुन दा, लेकिन वो तो टीवी सीरियल में आते नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्टर सस्ते वसीकरण डिसाइड करते हैं कि वो लगाएंगे पता आखिर क्या है बात। मैं एक बार चेक करता हूँ। और फिर कीड़े का डंक निकाल के वो जानना चाहते हैं आखिर कौन सी है कीड़े की जात। मैंने ये कीड़े का डंक निकाल लिया है अभिजीत की बॉडी में से। एक काम करते हैं, हम इसे लैब में ले जाते हैं, पता लगाते हैं आखिर ये है कौन सा कीड़ा जो इतना जहरीला है। अरे डॉक्टर सस्ते वसीकरण, एक बात बताओ, अगर पता चल गया कीड़ा कौन सा है तो क्या उसे पकड़ के भी जेल में डालोगे? अबे बहुत बड़े टोपा होगा। भाई टोपे का तो पता नहीं, पर अच्छा ही सस्ता वसीकरण फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। अगर ये CID ऑफिसर होता तो कीड़े मकोड़े तो छोड़ो, ब्लूटूथ स्पीकर को भी जेल में डाल देता। ये लाल लाइट जली है यहाँ पर, ये मुजरिम है, ये है खूनी। ये स्पीकर खूनी है। हाँ पंकज, यही नहीं, अभी और सुनिए। ये देखो, ये दूसरा मुजरिम, ये दोनों स्पीकर मुजरिम है। सर ये क्या कह रहे हैं आप सर? ये स्पीकर्स खून कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं पंकज, ये स्पीकर खूनी है। बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। देखा देखा, ये ऐसा नशा है जो लॉकडाउन में लोग सैनिटाइजर से कर रहे थे, बस बाकी सबने छोड़ दिया लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं छोड़ा है। वैसे अपने सस्ते वसीकरण के पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो आने वाले 200-300 सालों में भी बन नहीं सकते। अब यहाँ देखो, CID को मिलती है एक लाश जिसके अंदर है कीड़ा और वो भी जिंदा। ये तो चल रहा है, मूविंग। इसका मतलब इस मरे हुए शरीर में ये चीज अभी भी जिंदा है। अब डॉक्टर की औकात तो हमारे CID शो में केवल झोला चाप है, इसीलिए वसीकरण डिसाइड करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। फिर वसीकरण ले आते हैं अपना आविष्कार कम सस्ता सा जुगाड़ जिसकी हेल्प से कीड़ा आ सके बाहर।
अरे वाह डॉक्टर सालू की क्या बात है, लगता है ये मशीन कोई भी पहली फंसी बात हुई ये चीज बताओ, निकाल सकती मरे है। हुए मेरे पास इंसान भी में से दोस्त है, जरा खून उसका कैसे भी बाहर इलाज कर निकला? दो। नहीं डॉक्टर साहब 2-3 दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। मैं एक बार चेक करता हूँ। अरे वाह डॉक्टर साहब, भगवान करे आपके आविष्कार को भगवान उम्र से ज्यादा ग्राहक दे। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये कीड़ा इस आदमी के अंदर गया कैसे? खूनी ने इस ईल को इसके शरीर पर डाल दिया। हाँ तारिका, शायद कान के जरिए इसके शरीर में डाला है। क्या क्या कहाँ से डाला है? कान में। लेकिन उनका काम सिर्फ उतना ही है जितना सर्दियों में एसी का। जैसे कि यहाँ पे एक जेल के अंदर 2 पुलिस की औकात नहीं होती सीआईडी में। मर गए। पर पुलिस वाले हैं काम चोर, इसलिए नहीं लेते कोई टेंशन, सीधा बुला लेते हैं सीआईडी को ताकि वही करे इन्वेस्टिगेशन। लेकिन द क्वेश्चन इज, इतने पुलिस वाले को होते हुए इन दोनों को जेल में मारा कैसे गया है? हुआ कुछ ऐसा होगा कि खूनी रोशनदान के उस तरफ नीचे खड़ा हो, उसने इस रोशनदान के जरिए हेलीकॉप्टर को अंदर भेजा होगा। हेलीकॉप्टर में एक कैमरा फिट होगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में एक मैकेनिज्म होगा जिससे वो दोनों गोलियां चली होंगी, जिससे कि विक्की और चंदन की नींद में ही मौत हो गई। भाई पहले क्लियर कर दूं, ये बड़ा वाला हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि खिलौने वाले हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया? अच्छा। और अकॉर्डिंग टू सीआईडी यूनिवर्स ऐसे खिलौने पूरे इंडिया में कहीं नहीं बिकते, सिर्फ एक दुकान पे बिकते हैं, तो ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे। आपकी दुकान में रिमोट वाला हेलीकॉप्टर मिलता है? हाँ जी मिलते हैं सर, दिखाइए जरा। फिलहाल तो सब बिक चुके हैं। शॉप पे सीआईडी को वो खिलौना तो नहीं मिलता, लेकिन उस बंदे के बारे में पता चल जाता है जिसने ऐसा खिलौना बनवाया है। तो भाई लोग हो जाओ तैयार खूनी खिलौना देखने के लिए। और जगन की मदद से हेलीकॉप्टर में गन लगवाई और उस गन की मदद से तो देखा भाई लोग आपने, इत्तू से हेलीकॉप्टर में इत्तू सी गन, और कैदियों को मारा भी ऐसे गया है जैसे गोलियों में हो नॉइस कैंसलेशन। वही तो। क्या चल रहा है? बड़ी बुरी लड़ाई है। आप लोग क्या सोच रहे हो, ये फाइट सीन आपको क्यों दिखा रहा हूँ? अरे भाई जहाँ जहाँ लॉजिक एब्सेंट है वहाँ वहाँ सीआईडी प्रेजेंट है, इसलिए। सर वो तो भाग गई। एक मिनट, ये उड़ गई? कैसे कैसे भाग गई? धरती ने फेंक दिया या आसमान ने खींच लिया? ऊपर ही तो गई है, कहीं ना कहीं तो लैंड करेगी ना। सर वो तो भाग गई। लगता है सीआईडी वालों को ग्रेविटी और लॉजिक की एक ही डेफिनेशन मालूम है। ग्रेविटी गई माँ ऐसी कोई चीज नहीं होती है। और भाई जितने इलॉजिक तरीके से हमारे सीआईडी वाले केस सॉल्व करते हैं, उतने ही इलॉजिक तरीके से इन पे केस भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनको पानी में तैरती हुई एक लाश मिलती है, और गौर फरमाइएगा, लगता है लाश काफी देर से पानी में थी। हाँ भैया, लगता है 12 घंटे से ऊपर ही हो गए। ध्यान रखिएगा 12 घंटे से ये बॉडी स्विमिंग कर रही है। ठीक है। इसके बाद सीआईडी इसे ले जाती है अपने ब्यूरो में, जहाँ डॉक्टर सस्ते वसीकरण को बॉडी के गले पे मिलती है कोई चिपचिपी सी चीज। इसकी गर्दन पर मेहंदी के धब्बे हैं। इसका मतलब जिस किसी ने भी इसका गला घोटा होगा उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी। देखा, ये मेहंदी है, लगता है अंबुजा सीमेंट से बनी होगी, तभी तो बॉडी 12 घंटे से ज्यादा पानी में थी, उसके बाद भी साथ नहीं छोड़ा। खून करने वाली कोई लड़की थी। और अभी तो रुको, क्योंकि इससे पहले हम सीआईडी के मुंह से ये सुन पाते कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तभी सीआईडी कुछ ऐसा करती है। सर ये प्रीति है, शहर की जानी मानी मेहंदी एक्सपर्ट। क्या? अबे मार्केटिंग एक्सपर्ट सुना है, सेल्स एक्सपर्ट सुना है, ये मेहंदी एक्सपर्ट क्या होता है बे? वो मेहंदी लगाने में जो एक्सपर्ट होती है। देखो प्रीति, हम ये चाहते हैं कि तुम इस लाश को देखो, तो इसके गले पे ये जो मेहंदी लगी हुई है ना, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी दे। अबे लगता है ये सारे पागल हो गए हैं। बॉडी 12 घंटे से पानी में है और गले पे ऐसी मेहंदी लगी हो तो कोई भी इजाद क्या उसकी जात भी नहीं बता पाएगा। मेहंदी का टेक्सचर खराब हो चुका है, इतना पता चल रहा है कि ये मेहंदी हाथों से लगाई गई है। मेहंदी के टांगों से भी लगाया जाता है। स्मेल से पता चलता है कि ये मेहंदी किसी कमर्शियल कंपनी की तो नहीं है, ये जरूर किसी ने घर पर ही बनाई है। अगर तुम्हें लग रहा है बस बहुत हो गया तो रुको, क्योंकि जब दीदी बारीकी से जांच पड़ताल करती हैं, तब और भी खुलासा होता है। सर मेहंदी की डिजाइन से एक बात और पता लग रही है। सर उस लड़की के बारे में जिसकी मेहंदी इनकी गर्दन पे लगी है, उस लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से हो रही थी जिसका नाम आर से शुरू होता है। अक्सर नई दुल्हन जब मेहंदी लगवाती है तो अपने पति का इनिशियल लेटर लिखवाती है, तो सर ये वही इनिशियल लेटर है। हाँ बॉस,
उल्टा आर बना हुआ है। अरे मेरे को क्या ये प्राचीन लिपि किसी को भी समझ में नहीं आएगी। कहाँ से लग रहा है इसमें कोई आर लिखा हुआ है, और ऐसे डिजाइन से ऐसा आउटकम कैसे आ गया बे? हाँ। खैर कुछ भी हो, लेकिन आर नाम के बंदे संभल के, क्योंकि तुम्हारी बीवी खूनी हो सकती है। आर मेरा यूज करने वाले कैरेक्टर, जैसे कि ये औरत आई हुई है एक सेरेमनी में और वहाँ अचानक से गोली चल जाती है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैडम आई है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, जो कि इनको सेफली बाहर ले जाते हैं और गाड़ी में बिठा के अकेले भेज देते हैं। अबे दोनों गधों, हमला हुआ है उस औरत पे। अभी रास्ते में किलर मिल गया तो गट्टू गाड़ी घुमाओ गाड़ी। मैं गट्टू नहीं हूँ। तुम जैसे चूड़ियों का सहारा है दो। अब दोनों जान बचाना ही नहीं चाहते थे तो बचेगी कैसे? लेकिन कोई नहीं, मैं बताता हूँ जान कैसी बचानी चाहिए। ये देखो, अभिजीत को एक गुंडे ने बना रखा है बंदी। अगर रस्सी छूटी तो अभिजीत भैया की बॉडी पर जाएगी ठंडी। लेकिन वे ये एक्टर चुके। शांत। ये एक्टर अभिजीत, यानी कि अब अभिजीत भैया बच जाएंगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये दया 15 माले की बिल्डिंग कैसे चढ़ गया मुझसे मत पूछो, और ये विलन इसमें कैसे फंस गया मुझसे मत पूछो। वीडियो का टाइटल पढ़ो और समझ जाओ। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना। यार अब तो इंडियन टीवी सीरियल्स में ये ढूंढना भी बहुत बड़ी महाभारत हो गई है कि सबसे ज्यादा क्रिंज शो कौन सा है। ठीक है, क्योंकि डेली शोज जितने भी हैं और आजकल के तो रियलिटी शोज भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है कि हाँ, पता ही नहीं चलता भाई सबसे ज्यादा क्रिंज किसको बोले, नागिन को बोले, साथ निभाना साथिया जैसे सीरियल्स को बोले। ठीक है, ऐसे एकता कपूर वाले वो सीरियल्स, ठीक है वो, या फिर इन जैसे क्राइम कंट्रोलिंग सीरियल्स को बोले, किस चीज को बोले, या रियलिटी शो को बोले जिसमें हर रिक्शा वाला जो है बेटर डांसर है, हर बर्तन धोने वाले की बेटी जो है बढ़िया सिंगर है। ठीक है तो और कोई उसमें है ही नहीं, मतलब किसी अच्छे खासे मिडिल क्लास घर से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो सिंगर हो, डांसर हो। ठीक है, या किसी कोई टैलेंट उसमें हो। ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से तो कोई आता ही नहीं, सब आते हैं सारे पॉवर्टी लाइन से नीचे मतलब हद हो गई यार। चलो मानती हूँ यार, कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ ऐसे इंसान होते हैं जो जिनको टैलेंट उनका स्टेटस देख के नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जितने भी लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही होंगे, है ना और वैसे ही ये क्रिंज शो है भाई। हर एक केस में कुछ ना कुछ अलग, कोई पतंग से काट रहा है, कोई केले से मार रहा है, कोई क्या बोलते हैं कैसे कीड़ा, हाँ कीड़ा, कोई सा भी कीड़ा है वो इतना जहरीला है कि भाई वो खुद से घुस गया और मरे हुए शरीर में जिंदा है, और मरे हुए शरीर से जब कीड़े को निकाल रहे हैं तो साथ साथ में खून भी आ रहा है। कैसे मरे हुए शरीर में खून तो जम जाता है भैया, कैसे आया खून वापस? मतलब इस चीज का लॉजिक नहीं है सीआईडी वालों के पास, और पूछना भी मत वरना तुम्हारा केस न बना के कहीं सॉल्व कर दे। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।